Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the second part of the first lecture of Introduction to Programming in C course. In this lecture, we are going to study some concepts about computer programming. So, what is a computer program? A computer program is a set of computer instructions which are used for solving a problem. हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसके मुताबिक कंप्यूटर जो है परफॉर्म करेगा। अभी इंस्ट्रक्शन हम इसको किस तरह देंगे? सो फॉर इंस्ट्रक्शंस वी विल राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक्चुअली ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दो नंबर को ऐड करना हो तो आपने कंप्यूटर को बताना होगा कि हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो हमने कंप्यूटर को हर एक इंस्ट्रक्शन देना है, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक परफॉर्म करेगा। जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसके मुताबिक हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन गलत दी तो कंप्यूटर गलत परफॉर्म करेगा। सो द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एक्शंस एंड दैट आर नीडेड टू अराइव अ सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे जो सोल्यूशन चाहिए उस सोल्यूशन पर पहुंचने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स चाहिए होंगे। उन स्टेप्स को हम इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम देंगे तो कंप्यूटर उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। अभी कितने इंस्ट्रक्शंस होंगे? तो अगर आपका प्रॉब्लम बड़ा है, आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगे। अगर आपका प्रॉब्लम सेफ है, से स्मॉल है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होंगे। These instructions may range from few to hundreds or thousands। ठीक है, बड़ी बड़ी प्रोग्राम जो है उसमें बहुत ज़्यादा कोड होते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो यहाँ हम इस कोर्स के अंदर प्रोग्राम्स बनाएंगे वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। उसमें एक प्रोग्राम के अंदर हो सकता है 5-6 इंस्ट्रक्शंस हो बस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमने कितने इंस्ट्रक्शंस देने होंगे या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के दे सकते हैं। Now what is a computer programming language? अब लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? So communicating with a computer involves the language the computer understand। हमें पता है कि जब दो ह्यूमन एक दूसरे से बात करते हैं तो वो जो मीडिया यूज़ करते हैं दैट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहें तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए होगा एंड दिस लैंग्वेज इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। It allows programmer to write code that can be executed by a computer, enabling them to create software applications and system। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कोड लिखते हैं। ठीक है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और वो कोड कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करता है। तो जो बात हम कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं, जो काम हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, वो काम हो जाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आप मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए एक चीज़ के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एडमिशन सिस्टम है तो एडमिशन रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उनके हर एक टास्क के लिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं और इन प्रोग्राम को फिर इकट्ठा कर दे। सो दिस विल बी एन एडमिशन सिस्टम। ठीक है, इसको आप एडमिशन सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। अभी हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और हम जो है ह्यूमन, हम नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन किस तरह करें? हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज, बिकॉज इन मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंफर्सम लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा टाइम लेगा अगर हम मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दें। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इवन इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन, ठीक है, टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज। एंड अगेन सिंपल इंस्ट्रक्शन फिर भी हम लिख सकेंगे, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो इम्पॉसिबल है मशीन लैंग्वेज में लिखना। सो देन how to give instructions to the computer or how to program a computer। So let us study history behind computer languages to understand। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना होगा।
सो मशीन लैंग्वेज, सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, और ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको हम कंप्यूटर लैंग्वेज कह सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक्चुअली है नहीं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और जब हम प्रोग्राम लिखेंगे फॉर एग्जांपल सी में, तो फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हमारी सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इन मशीन लैंग्वेज, और फिर मशीन उसको अंडरस्टैंड करता है तो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो ओनली मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर और द मशीन। इट इज़ डिफाइंड बाई हार्डवेयर डिज़ाइन, मीन्स इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। अगर फॉर एग्जांपल आप सोचें तो एक फॉर एग्जांपल एक मशीन है, वो एक कंपनी ने बनाया, दूसरा मशीन है दूसरी कंपनी ने बनाया। इस तरह एक मशीन है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 5 रजिस्टर है, दूसरी मशीन के अंदर या दूसरे कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जांपल ज़्यादा रजिस्टर है, तो दोनों के लिए जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे दोनों डिफरेंट होंगे। सो हार्डवेयर डिपेंडेंट है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जनरली कॉन्सिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स अल्टीमेटली 0 and 1। मशीन लैंग्वेज के जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सब तमाम 0 1 के डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगे, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसकी समझ नहीं है कि ये क्या है, बस बाइनरी 1 0 है, लेकिन ये मशीन को समझ आ रही है कि ये किस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर्स टू परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन वन एट अ टाइम। मशीन लैंग्वेज में क्या है, मशीन लैंग्वेज में एक ये है एक डिसएडवांटेज कि इसमें हम मशीन से सिर्फ एक टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन रन करवा सकते हैं, या एक टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन हम इसको दे सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखना हो a+b, और इसका रिजल्ट आपने एक और वेरिएबल c में सेव करना हो, तो देखिए एक इंस्ट्रक्शन के अंदर ये एक इंस्ट्रक्शन बन गया। अभी इसके अंदर हम 2 3 काम कर रहे हैं। एक तो ये कि वेरिएबल ए वेरिएबल बी को हम लोड कर रहे हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और जो आंसर आता है उसको हम सी में सेव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 काम हो गए। ठीक है, तो अगर आपने ये स्टेटमेंट मशीन लैंग्वेज में लिखना हो तो आपने इसके लिए 3 स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस में या सी में वगैरह में आप देखेंगे हम इसी तरह सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे और एक स्टेटमेंट में ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो क्यों मशीन लैंग्वेज में ही हम 3 स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज द मशीन परफॉर्म ओनली 1 ऑपरेशन एट अ टाइम। या वो लोडिंग करेगा, या एडिशन करेगा, या असाइनमेंट करेगा, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस बिकम कम्बरसम फॉर ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये कि एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना होगा, दूसरा है कि हार्डवेयर डिपेंडेंट है। हमने अपनी एज अ प्रोग्रामर हमने अपने हार्डवेयर की तमाम इंफॉर्मेशन अपने साथ रखनी होंगी, और उनको फिर हमने यूज़ करना होगा। हमने ये भी बताना होगा कि कौन सा वेरिएबल किस रजिस्टर में स्टोर करना है। अच्छा, उस रजिस्टर अगर है हमारे पास कोई, तो उसकी मेमोरी कितनी है, कैपेसिटी कितने है, कितने बिट्स वो सेव कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हम अपने प्रोग्राम के बजाय मशीन की तरफ ज़्यादा सोचेंगे। तो जब मशीन की तरफ ज़्यादा सोचेंगे तो हम एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं लिख सकेंगे, और ज़्यादा प्रोग्राम भी नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम एक प्रोग्राम के ऊपर लगेगा। तो इसमें प्रॉब्लम यही था कि प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद ह्यूमन को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, थोड़ा सा प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा मशीन के बाइनरी 1 0 से निकलने के लिए एक और लैंग्वेज आया, एंड दैट इज़ द असेंबली लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज में क्या है, इसमें इंग्लिश लाइक एब्रिवेशन यूज़ होती है। इंग्लिश लाइक एब्रिवेशन कॉल्ड निमोनिक्स फॉर यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्री कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए ई निमोनिक्स आ गए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 नंबर को ऐड हो करना है, तो आपने ऐड का कमांड लिखना है, या ऐड का एब्रिवेशन लिखना है, या ऐड जो कीवर्ड है ये लिखना है। और मशीन लैंग्वेज में अगर आपने 2 नंबर को ऐड करना है, तो ऐड के बजाय आपने इस तरह कोई स्ट्रिंग लिखना होता था। ठीक है, सो देखिए ये स्ट्रिंग लिखना ईजी है या ऐड लिखना ईजी है। ऐड लिखना ईजी है, तो थोड़ा सा रिलीफ ह्यूमन को मिल गया। क्लियर टू ह्यूमन एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू कंप्यूटर, लेकिन मसला क्या है, कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है। अभी तो यहाँ से असेंबली लैंग्वेज आ गया जो कि कंप्यूटर नहीं समझता। तो इस मकसद के लिए हमारे साथ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं, विच इज़ कॉल्ड असेंबलर।
what the assembler does is convert the assembly language instruction into machine language instruction. ठीक है, तो अभी ह्यूमन असेंबली लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, ह्यूमन असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखेगा और एक प्रोग्राम होगा जिसको असेंबलर कहेंगे। ठीक है, वो असेंबलर क्या करेगा, इन्हीं इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। तो तब मशीन जो है आपके इंस्ट्रक्शन को फिर एग्जीक्यूट कर सकेगा। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है। ठीक है, लोड बेस पे, ऐड ओवर पे एंड स्टोर इट इनटू ग्रास पे। क्या मतलब, हम एक वेरिएबल को लोड कर रहे हैं इन मेमोरी। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है सबसे पहले वो वेरिएबल सारे मेन मेमोरी में लोड होते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप कंसिडर करें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक बेसिक पे है, एक ओवर पे है, दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको हम एक और वेरिएबल जिसको हमने नाम दिया ग्रॉस पे उसमें सेव करना चाहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज भी मशीन लैंग्वेज की तरह एक टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, या एक इंस्ट्रक्शन हम उसको दे सकते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हम इसको एक टाइम पर नहीं दे सकते। तो यहाँ देखिए, पहले हम बेस पे को मेन मेमोरी में लोड कर रहे हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम इस बेस पे के साथ ऐड कर रहे हैं ओवर पे, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो इनका रिजल्ट आ रहा है वो हम सेव कर रहे हैं इन ग्रॉस पे। ठीक है, तो ये भी मशीन लैंग्वेज की तरह है, वन बाय वन इंस्ट्रक्शन लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेजेस। इन दो लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं बिकॉज दीज आर मोर डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज भी हार्डवेयर डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें भी हमने ये इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखने होंगे कि हमारी मशीन के अंदर कौन कौन से रजिस्टर है, किस रजिस्टर का क्या नाम है एंड सो ऑन। ठीक है, दीज प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, तो इन लैंग्वेजेस के थ्रू आप हार्डवेयर को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। दीज लैंग्वेजेस वर डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू राइट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि दोनों लैंग्वेजेस ह्यूमन के लिए डिफिकल्ट है कि आपने तमाम हार्डवेयर की डिटेल अपने पास रखनी होंगी। ठीक है, और दूसरा है कि असेंबली लैंग्वेज में आपने ये एब्रीवेशन याद रखने होंगे। कितने एब्रीवेशन होंगे, तो ये सारे आपने अपने साथ याद रखने होंगे। ठीक है, to increase program productivity and to forget about the underlying machine detail, other programming languages were introduced called high level languages. तो अभी ह्यूमन को और रिलीफ देने के लिए, ताकि ह्यूमन हार्डवेयर को भूल जाए और अपने प्रोग्राम की तरफ पूरा ध्यान दे, तो इस पर्पज़ के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस और दोज लैंग्वेजेस which use English like wordings and mathematical notations for writing computer programs. तो ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं और मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ करते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस में मैथमेटिकल नोटेशंस नहीं होते और इंग्लिश वर्ड्स होते हैं लेकिन वो भी फिक्स वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में प्लस 2 नंबर को आप ऐड करते हैं तो आपने 8 कीवर्ड लिखना है निमोनिक। इसी तरह मशीन लैंग्वेज में अगर आप 2 नंबर को ऐड करते हो तो आपने इस तरह एक बिट स्ट्रिंग लिखना होगा। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपने प्लस साइन यूज़ करना होगा। तो प्लस साइन इज मोर इजी देन ऐड। ठीक है, विद हाई लेवल लैंग्वेजेस द प्रोग्रामर हैज़ टू फोकस ऑन हिज प्रोग्राम एंड हैंस द प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का फ़ायदा क्या हुआ कि प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम के ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। तो जब प्रोग्राम के ऊपर आप तवज्जो देंगे तो आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम लिख सकेंगे, आप कम वक्त में ज़्यादा प्रोग्राम लिख सकेंगे। ठीक है, सो ये इसका एक फ़ायदा है। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस दीज आर सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश, यूज़ कॉमन मैथमेटिकल नोटेशन। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस है क्योंकि इसमें तमाम नोटेशंस एंड तमाम स्ट्रिंग्स हम इंग्लिश के फॉर्म में लिखते हैं और मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ करते हैं। सिंगल स्टेटमेंट अकम्प्लिश सब्सटेंशियल टास्क। असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर मेनी इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश सिंपल टास्क। इसका क्या मतलब, हमने जो पीछे डिस्कस कर दिया कि असेंबली और मशीन लैंग्वेज में हमने हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। यहाँ पर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक मतलब 2-3 टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पर है कि ग्रॉस पे, असाइन, बेसिक पे प्लस ओवर पे। ये देखिए, एक लाइन में या एक इंस्ट्रक्शन में हमने कंप्यूटर को ये काम बता दिया कि आप बेस पे को लोड कर दें इन मेमोरी, उसके साथ ओवर पे को ऐड कर दें और दोनों का रिजल्ट जो है ग्रॉस पे में सेव कर दें। यही काम हम कंप्यूटर से जब असेंबली लैंग्वेज में करवाना चाहते हैं तो हमने ये सेंटेंसेस देने होंगे। देखिए 3 इंस्ट्रक्शंस हमने अलग अलग लिखनी होंगी, यहाँ हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं। ठीक है,
use translator programs which are called compiler to convert the हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस कंपाइलर प्रोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज या लो लेवल अदर लैंग्वेज या फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, ताकि फिर मशीन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो जाए और मशीन उस पर अपनी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। इंटरप्रेटर प्रोग्राम भी यूज़ होते हैं विच डायरेक्टली एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम। मीन हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए दो टाइप के प्रोग्राम यूज़ होते हैं, एक को कहते हैं कंपाइलर, दूसरे को कहते हैं इंटरप्रेटर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर आपका पूरा प्रोग्राम लेके उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट कोड मीन्स आपने फॉर एग्जांपल प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें 200 लाइन कोड है, तो कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरा प्रोग्राम लेके उससे मशीन कोड जनरेट करेगा और एक फाइल के अंदर सेव करेगा। उस फाइल को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने एक और लैंग्वेज में 200 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया और इंटरप्रेटर अभी उसको ट्रांसलेट करेगा इन मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन या सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेशन करता है। वो कंपाइलर के लिए की तरह ये नहीं करता कि पूरा प्रोग्राम इस इनपुट लेता है और आउटपुट में आपको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम देता है। ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले फर्स्ट लाइन को ये एग्जीक्यूट करेगा और उसका जो आउटपुट आता है वो आपको देगा, फिर सेकंड लाइन को, फिर थर्ड लाइन को एंड सो ऑन, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि कंपाइलर आपको ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके अंदर आपका पूरा प्रोग्राम मशीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपको आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देता है, ठीक। सो एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सी, सी प्लस, जावा, पाइथन एटसेट्रा, ठीक है। सम ऑथर कंसीडर द सी एज मिड लेवल लैंग्वेज। बाज़ ऑथर कहते हैं कि सी हमारे पास मिड लेवल लैंग्वेज है। So this is just a comparison between high level languages and machine language or assembly language. High level language में हम इस तरह इंग्लिश एंड मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेजेस में हम मिनिमोनिक्स यूज़ करते हैं जिस तरह लोड, ऐड, स्टोर एंड सो ऑन। और मशीन लैंग्वेज में यही स्टेटमेंट हम असेंबली लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं और सेम स्टेटमेंट हम मशीन लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो अभी देखें कि कौन सा इजी है और कौन सा डिफ़िकल्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड ऑल्सो शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।